नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ के धान के किसानों की। धान के किसान आधे से ज्यादा हैं परेशान। क्यों? क्योंकि करीब 24-25 लाख किसानों में से आधे से ज्यादा लोगों का सरकारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। अब यह रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो कौन सी बड़ी चीज हो गई भाई? उनकी धान नहीं बिकेगी, और सिर्फ धान ही नहीं बिकेगी, उन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा नहीं मिलेगा, उन्हें जो भी सरकारी सुविधाएं मिलती हैं वो नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना एनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उस पोर्टल पर जो सरकार ने बनाया है और कहा है कि इस पर आप अपने आप को इसमें पंजीयन कराइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, उसके बाद आप अप्लाई कीजिए, फिर आपको तमाम सुविधाएं देंगे। अब आप कहेंगे कि भाई नहीं करा पाए तो ये तो किसानों की गलती है। सिर्फ किसानों की गलती नहीं है, गलती तकनीकी दिक्कतों की भी है। कई जगह कोड गलत दे दिए, एक गांव का कोड दूसरे गांव को दे दिया, इस गांव में उस कोड की वजह से सॉफ्टवेयर में एंट्री नहीं हो पा रही। मतलब तकनीकी दिक्कत है, ये सबको पता है, पर नुकसान किसका होगा? किसानों का होगा। अब इस मामले में आखिरी डेट आई, अंतिम तारीख के पर किसानों ने शोर शराबा किया, किसान नेताओं ने जगाया, मीडिया ने जगाया, तो उस तारीख को बढ़ा दिया गया। और बढ़ाने के बाद आज 12 बजे रात से यह तारीख खत्म, और अभी भी लगभग आधे किसानों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। अब आधे से ज्यादा किसान कहां बेचेंगे अपनी धान? इसी पर शुरू करते हैं आज आपकी बात। तो जाहिर सी बात है कि 30 अक्टूबर ये जो तारीख दी गई थी उसे बढ़ा करके आज तक की तारीख कर दी गई थी, यानी 1 महीना उसको एक्सटेंड किया गया था। लेकिन फिर भी आधे लोग जो हैं वो इस पूरे मामले में अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं। इसे लेकर के किसान नेताओं का क्या कहना है, सबसे पहले सुनिए पारसनाथ साहू जी को। शासन द्वारा जब तक एग्रीटेक पोर्टल में किसान पंजीयन नहीं कराएगा तब तक उसका धान बिक्री नहीं हो सकेगा। उसके सॉफ्टवेयर में तकनीकी खराबी के कारण हर गांव से 150 से 200 किसान और प्रदेश भर में हजारों किसान अभी वंचित हो चुके हैं। शासन को चाहिए कि जल्द अपनी तकनीकी खामी को दूर करके एग्रीटेक पोर्टल में किसानों का पंजीयन कराए ताकि सुविधापूर्वक अपनी धान बेच सके, अन्यथा हजारों किसान वंचित हो जाएंगे। और अभी से किसानों में आशंका है कि सरकार धान खरीदने से बचने के लिए इस प्रकार का नाटक तो नहीं कर रहा है। अब जाहिर सी बात है इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी हो रही है। धनंजय ठाकुर किस तरह से आरोप लगा रहे हैं और गौरीशंकर जो हैं श्रीवास, वो क्या कह रहे हैं सरकार के पक्ष में, सरकार के बचाव में, सुनिए। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जो किसानों से 31 रुपए में धान खरीदने का जो वादा किया था, 2 बार की धान खरीदने के बाद भाजपा की सरकार हाँफने लग गई है। इसलिए किसान ज़्यादा धान ना बेच पाए, धान उत्पादन ना कर पाए, इसलिए पहले खाद का संकट उत्पन्न किया गया। अब एग्रीटेक पोर्टल में रजिस्टर कराने के लिए किसानों को बाध्य किया जा रहा है। इससे किसान परेशान हैं। इसे स्पष्ट समझ में आता है कि भाजपा सरकार की मंशा किसानों से धान खरीदने की नहीं है, किसान को परेशान करने की है। और लगातार हम देख रहे हैं किस प्रकार से असुविधा उत्पन्न करके किसानों को हताश और परेशान किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि किसानों की धान की जो खरीदी है वो पूर्व व्यवस्था के तहत की जाए और किसानों को परेशान करना बंद किया जाए। धान खरीदी में सरलीकरण को लेकर, सुगमता को लेकर और किसानों को किसी प्रकार से दिक्कत ना हो, इसलिए एकीकरण पोर्टल में उनका पंजीयन हो रहा है। रहा सवाल सर्वर का, तो निश्चित तौर पर जो तकनीकी खामियां हैं उनको सुधारा भी जाएगा और जो किसान इसमें बचे हुए हैं उनकी आगामी तिथि का भी घोषणा राज्य सरकार करेगी। जो भी किसान इस पर पंजीयन कराना चाहते हैं राज्य सरकार उनको पूरा सहयोग करेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से अपने शासनकाल में रकबा की चोरी करती थी, सर्वर बंद करके किसानों को धान बेचने से रोकती थी, प्रताड़ित करती थी, ये दौर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के धान लेने के लिए प्रतिबद्ध है। सवाल क्या है, जल्दी से सवाल आपको दिखा रहे हैं और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे आज के सवाल ये रहे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का नया इंतजाम, एग्रीस्टैक पोर्टल पर बगैर पंजीयन नहीं बेच पाएंगे धान।
25 लाख में से आधे ही किसानों का हुआ रजिस्ट्रेशन। पंजीयन कराने की तारीख भी हुई खत्म। आज तारीख खत्म हो गई है, 12 बजे खत्म पंजीयन। बीजेपी बोली डिजिटल पहचान से बनेगी पारदर्शी व्यवस्था। कांग्रेस बोली किसानों के लिए सरकार की ठीक नहीं मंशा। छत्तीसगढ़ में 12 लाख धान किसान नहीं बेच पाएंगे धान। पंजीयन की तारीख खत्म, सरकार कब देगी ध्यान। ये कहा जा रहा है भाई कि कैसे होगी ये व्यवस्था बहाल। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है नितिन भंसाली जी, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता जुड़ गए हैं। बीजेपी से निशिकांत पांडे जी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। किसान नेता पारसनाथ साहू जी हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर सुधीर पांडे जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले पारसनाथ जी आपके पास आता हूं। पारसनाथ जी, क्या ये जो 1 महीने का एक्सटेंशन दिया गया था, बढ़ाई गई थी तारीख, ये आज खत्म हो रही है या कोई और तारीख में आगे बदलाव हुआ है, कुछ बढ़ाया गया है किसानों के लिए? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि लगभग आधे किसान हैं, अभी भी कई लाखों किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए। हाँ, डेट तो खत्म हो गया है और किसान काफी चिंतित हैं। निरंतर चॉइस सेंटर के चक्कर लगा रहे हैं और किसी कारणवश जिसका पंजीयन नहीं हो पाया है वो बेहद परेशान है। वो इधर उधर दौड़ रहे हैं और इसकी संख्या हर गांव में 100-150 से कम नहीं है। और इस प्रकार देखा जाए तो प्रदेश में हजारों किसान अभी पंजीयन नहीं करा पाए हैं और शासन से मांग है कि तत्काल इसमें कम से कम 15 दिन का ढील दे, 15 दिन के लिए पुनः खोले और उसको पंजीयन कराए। क्योंकि कड़ी मेहनत करके आज किसान अन्न उपजाते हैं और कुछ तकनीकी त्रुटि के कारण या शासन के कुछ नीति के कारण अगर वंचित हो जाए तो किसानों के लिए बेहद दुर्भाग्यजनक होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार इसमें डेट बढ़ाएगा और पंजीयन होगा। किंतु कई ऐसे खाते हैं जो चॉइस सेंटर में वो कंप्यूटर बिल्कुल लोड नहीं ले रहा है, मतलब वो हो ही नहीं रहा है और उसके लिए निश्चित रूप से जो सॉफ्टवेयर होता है ऊपर का उसकी खराबी बता रहे हैं, उसे भी दूर किया जाना चाहिए। ठीक है, किंतु किसी भी शर्त में एक भी किसान का धान बेचने से वंचित न रहे, ये ध्यान रखें। चलिए ठीक है। नितिन भंसाली जी, देखिए पारदर्शी व्यवस्था बनाने की बात है, क्योंकि फिर आप लोग आरोप लगाते हैं कि इतने का खरीदा, उतने का नहीं खरीदा, इतना कम खरीदा, उतना ज्यादा खरीदा। तो सरकार एक सिस्टम बना रही है और नया सिस्टम जब बनाते हैं तो थोड़ी दिक्कतें आती हैं। ये ऑनलाइन सबकी चीजें रहेंगी तो आपको जो डेटा मांगने में आप कहते हैं सरकार हमें बता नहीं रही, वो सब कुछ ऑनलाइन पड़ा रहेगा। तो थोड़ा सा आप सरकार को ये ब्रीदिंग स्पेस आप देंगे कि भाई नई व्यवस्था बना रहे हैं, कुछ दिक्कत हो रही है तो उसको दूर कीजिए, पर यह व्यवस्था जल्दी से लागू कीजिए। दिक्कत ही दिक्कत है अभिलाष जी, कैसे ना कहें। विपक्ष में बैठे हैं, यहाँ पर आप ये समझिए कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और हमने जो किसानों के लिए इन 5 वर्षों में पिछली सरकार ने किसानों के हितों में जो काम किया, आज किसान दुखी है, परेशान है तो दुख होता है। ये जो एग्री स्टैक किसान पोर्टल है, इसमें रजिस्ट्रेशन में मैं आपको बता दूं कि कोड चेंज हुआ है, कहीं पे गांव का नाम मैच नहीं हो रहा है, तो कहीं पर जो लोगों की मृत्यु हो गई है उनके नाम पर ही अभी तक के जो है वो चीजें जो है शो हो रही हैं। 2023 के बाद ये डेटा अपडेट नहीं हुआ है, तो बहुत सारी समस्याएं हैं और मेरी जानकारी में लगभग 50% किसानों का इस पोर्टल में पंजीयन नहीं हो पाया है। इस वजह से वो भयभीत हैं कि वो अपना धान अपनी मेहनत की द्वारा किसान जो धान अपनी उपज जो उगाए हैं जो उसको वो बेच पाएंगे या नहीं बेच पाएंगे। सरकार कुछ स्पष्ट इस विषय में नहीं कर पा रही है। पहले खाद की, बीज की, यूरिया की किल्लत रही जिस वजह से किसान परेशान रहे। आपकी टीवी चैनल्स में मैंने डिबेट्स की उन विषयों पर काफी, वहां से उबर नहीं पाए हैं। तो अब ये पोर्टल वाली बात आ रही है और आज आखिरी तिथि थी। किसान परेशान है और सरकार को इस और जल्दी ध्यान देते हुए इन व्यवस्थाओं को सुधारना चाहिए, ये मांग करते हैं। ठीक है, निशिकांत पांडे जी, देखिए पहले कहा कि खाद की दिक्कत, फिर बीज की दिक्कत, और अब जैसे तैसे किसानों ने अपना धान जो है वो लगा दिया, पैदा कर लिया, तो अब बेचने की दिक्कत हो रही है। आज जो एक्सटेंडेड तारीख जो आपने दी थी, जो म्याद थोड़ी सी बढ़ाई थी, छूट दी थी, वो भी खत्म हो रही है। किसान परेशान है, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है, क्या करेगी सरकार सर अब? अभिलाष जी, आपको और सभी फेलो पैनलिस्ट को दुर्गाष्टमी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, जिस प्रकार से आपने बात कही
कि नवाचार में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है, लेकिन जिस प्रकार से नितिन भंसाली जी ने भ्रम की राजनीति फिर से शुरू की कि 50% नहीं हुए हैं, मैं थोड़ा सा कोट करता हूं तो शायद जनता के बीच में बात अच्छे से जाएगी। कोंडागांव में 6,604 लोगों का नहीं हो पाया है, वहां आंकड़े हैं 47,000। नारायणपुर में 1,624 लोगों का नहीं हो पाया है, आंकड़े हैं 7,000 से ज्यादा। सुकमा में 2,902 लोगों का नहीं हो पाया, आंकड़े हैं 15,000 से ज्यादा। आप इस प्रकार से भ्रमित मत कीजिए। प्रदेश के किसानों के प्रति आदरणीय विष्णुदेव साई जी की सरकार जो हमने वादा किया था उसको अक्षरशः डिलीवर किया। और विश्वास कीजिए पिछली बार भी इन्होंने भ्रम फैलाया था कि हम धान खरीदना नहीं चाहते। 1,49,000 मीट्रिक टन धान करके ऐतिहासिक काम किया था प्रदेश की सरकार ने, और एक मुश्त पैसा ट्रांसफर किया था। और जिस प्रकार से साहू जी कह रहे थे, विश्वास रखिए समय सीमा भी बढ़ाई जाएगी और एक एक किसान का पंजीयन होगा। जो इसमें मतलब जहां पे दिक्कत आ रही, आधार और मोबाइल नंबर नहीं मिल पा रहे, गांव में कुछ दिक्कत है या किसी के नाम से था और उनके स्वर्गवासी हो गए या बंटवारा हो गया, तो उसको रेक्टिफाई करके हर कोई के लिए हमारी मंशा ही है पारदर्शिता करना। और ये पूरे पेन इंडिया में चल रहा, सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं चल रहा। ऐसे कैसे भावना आप ले आते हैं कि हमको धान ही नहीं खरीदना है। इस प्रकार से दुर्भावना से बाहर आने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को। चूंकि क्या है, किसानों के लिए समर्पित भावना से जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, उसी प्रकार विश्वदेव साई सरकार भी आज नहीं तो कल तारीख बढ़ा रहे हैं ना आप, ये बताइए निशिकांत जी, तारीख बढ़ रही है ना, किसानों को समस्या तो नहीं होगी कोई? बिल्कुल समस्या नहीं होगी। डंके के चोट पे कह रहा हूं, 100% बढ़ेगी तारीख। और ये जो आंकड़े आए हैं, मैं आपको बता रहा हूं, 10 से 12%, 15% के आंकड़े हैं जिनका नहीं हो पाए किसी कारणवश, सभी का होगा। 12 लाख का आंकड़ा बता, अरे स्क्रीन में बता रहा, आप देखिए, मैं तो बता रहा हूँ आंकड़े के साथ। 12 लाख मैं चलो अभिलाष जी, मैं कोंडा गांव के साथ, मैं तो जिले के साथ आंकड़े देने को तैयार हूँ, जिले के साथ आंकड़ा दे रहा हूँ ना, ठीक है, जिले के साथ आंकड़े देखिए, जिले के साथ आप आंकड़े दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है ना, ये जो नितिन जी 12-15 जितने जिले का आपको बताइए। चलिए आप समय दीजिए इनको, ये पूरे जिलों का आंकड़ा देते इनको बताइए। ना पूरे के नहीं देंगे ना सर, नितिन जी आपको भी पता है वो सब सही है जी, पूरे का नहीं दे पाएंगे ना। 2260 बीजापुर, 3091 दंतेवाड़ा, 627 धान की फसल कम होती वहाँ का ये आंकड़ा दे रहे हैं। चलिए जांजगीर, चांपा, बिलासपुर, दुर्ग, सबका बता रहा हूँ मैं, यही कह रहा हूँ। अच्छा चलिए जांजगीर का बता दीजिए। चलिए ना निशिकांत पांडे जी से जरा जांजगीर का पूछ लेते हैं। जांजगीर का आंकड़ा हो तो आप बता दें निशिकांत जी। जांजगीर का नहीं होगा आपके पास? एक मिनट भाई साहब जी, एक मिनट अभिलाष जी। वो बीजेपी ऑफिस से हाँ, जांजगीर का नहीं, क्षमा चाहता हूँ मैं, नहीं होगा ना सर, मुझे पता ना सर, आपको जांजगीर का मैं यहाँ बैठ करके आपको बता देता हूँ आपके पास क्या आंकड़े और क्या नहीं। चलिए मैं सुधीर पांडे जी के पास आता हूँ, फिर आऊंगा आपके बड़ा जिला है ना, ठीक है। सुधीर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, ये समस्या देखिए, किसानों को पहले खाद नहीं मिली, ये बात सही थी, सरकार कहती रही खाद की कोई कमी नहीं। बाद में फिर हमारे आदरणीय कृषि मंत्री ने कह दिया कि ज्यादा है तो यूक्रेन जाकर के ले आओ, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, वो ये भी बोल दिया कांग्रेसियों को। पर ठीक है, किसानों ने जैसे तैसे उसे निकाल लिया। अब ये पोर्टल का प्रॉब्लम है सर, तो ये यूक्रेन में युद्ध हो तो छत्तीसगढ़ का किसान झेले, ये राजस्थान में बिजली की कमी हो जाए तो छत्तीसगढ़ के रेल यात्री झेलें, ये पोर्टल में प्रॉब्लम आ जाए जिनको लाखों रुपए देकर के टेंडर सरकार देती है, जिसकी मेंटेनेंस के लिए करोड़ों रुपए जनता के दिए जाते हैं, तो परेशान किसान हो। तो सर ये किसान जो है क्या झुंझुना है क्या छत्तीसगढ़ में? मुझे बताइए, हर चीज में किसान परेशान। भाई यूक्रेन में युद्ध हो रहा, खाद नहीं आ रही, किसान परेशान, यूरिया नहीं मिल रहा, किसान परेशान, बीज नहीं मिल रहा, किसान परेशान, अब पोर्टल नहीं चल रहा, किसान परेशान। कैसे होगा सर? की जो दूसरी पारी है वो शुरू से ही लड़खड़ा रही सारे मुद्दे पे, चाहे कानून व्यवस्था को लेकर के बात हो या लोगों की समस्याओं को लेकर के बात हो। इस बार पता नहीं क्यों वो इतनी लड़खड़ाई हुई है, बिना पूर्वाभ्यास के वो हर क्षेत्र में उतर जा रही है। एग्रीटेक का जो पंजीयन का कार्यक्रम शुरू किया गया था, काफी पहले हो गया था, 6 महीने पहले से चालू है, और अभी जब धान कटने का समय आने वाला है और धान की खेती की तैयारी में किसान जुटे हुए हैं, उन्हें आज तक मतलब सरकार या प्रशासन या समितियां उन तक नहीं पहुंच पाई है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। मैं तो ये कहूंगा कि आधी अधूरी तैयारी के चलते प्राइवेट जो कंपनियां होती है आनंद फानंद में ठेके ले लेती हैं, सरकार ये नहीं देख पाती कि वो पूरी तैयारी में है या नहीं है, और ये उसी का नतीजा है। हमने इसके पहले भी पोर्टल के मामले में कई बार देख चुके हैं। इस बार ज्यादा गंभीर स्थिति इसलिए है क्योंकि किसानों को
तकनीकी के बारे में उतना ज्ञान नहीं है, चॉइस सेंटर के बारे में उतना ज्ञान नहीं है, और इतने चॉइस सेंटर भी नहीं है कि किसानों की पूर्ति लगातार जो एग्रीटेक में पंजीयन की है उसको कर सके। सरकार को बिल्कुल इसको प्राथमिक स्तर पे ही तैयारी 6 महीने पहले शुरू कर देनी थी। गांव-गांव जा करके एग्रीटेक पोर्टल बनवाना था, जो उसकी खामियां थी उसको दूर करना था। ये नहीं कर पाई सरकार। तो सरकार की जो तैयारी थी वो प्रॉपर नहीं थी, उसने ठेका जल्दी दे दिया कंपनियों को, ये आनंद फानंद में दे दिया, इसलिए अब ये आरोप लग रहे हैं। बहुत अच्छी सुविधा है एग्रीटेक, मैं यही कहूंगा, मैं सहमत हूँ कि बहुत अच्छा प्रयास है, मगर इसका पूर्वाभ्यास करके अगर कंपनियों को अगर ढंग से समझा के अगर वो भेजते पूरी तैयारी के साथ में, तो आज ये स्थिति नहीं आती। और ये बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि जब किसान अपनी खेती फसल काटने की तैयारी में है तो उसके पंजीयन के लिए जूझना पड़ेगा, पंजीयन के बाद अभी समितियों में जाके जूझना पड़ेगा, फिर वहां पंजीयन के लिए जूझना पड़ेगा। तो बहुत सारे झमेले हैं जो बिचौलियों को निश्चित रूप से प्रोत्साहित करेंगे। जी ठीक है, मैं वापस आता हूं नितिन भंसाली जी। देखिए यहाँ पर सवाल ये है कि चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, इसमें दिक्कत हो रही है। अब ऐसे में अगर छत्तीसगढ़ में किसानों के हित में सरकार ने पहले भी डेट बढ़ाई थी 1 महीने और आगे भी बढ़ा देंगे, तो इसमें उतना परेशान नहीं होना चाहिए। क्यों आपको मंशा पर शक होता है? सर, कार्यप्रणाली में थोड़ी कमी रह गई है, कमी पेशी है, वो मैं मान सकता हूं, लेकिन सीधे आप मंशा पर सवाल उठा देते हैं कि वो चाहते ही नहीं धान खरीदना। अब पिछले साल तो आपसे ज्यादा धान खरीदी थी उन्होंने, 2 साल से आपसे ज्यादा धान खरीद रहे हैं वो। तो आप जब खरीदते थे तो किसान हितैषी थे, ज्यादा खरीदते थे, और वो जब आपसे ज्यादा धान खरीद रहे हैं तो वो किसान विरोधी हैं। ऐसे कैसे? 15 साल जी, 15 साल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 50,000 मेट्रिक टन से ऊपर की खरीदी इस प्रदेश में नहीं होती थी। हमने धान का मूल्य बढ़ाया, 2100 रुपए किया। इन्होंने उसमें भी रोड़ा अटकाया कि आप ये नहीं दे सकते समर्थन के मूल्य के ऊपर, तो हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की और किसानों का धान खरीदा। ये 1 लाख मेट्रिक टन से ऊपर, 1,15,000 मेट्रिक टन तो हमने ही जब 2023 में किसानों का धान खरीदा, तो ये आंकड़े को पहुंचाने वाले हम ही लोग हैं। ये तो 50,000 से ऊपर नहीं जा पाए थे। बाद में किसान खेती की तरफ प्रेरित हुए, और आप जो देख रहे हैं कि ये जो वाहवाही बटोर रहे हैं कि 1,40,000 या 1,49,000 मेट्रिक टन धान को खरीदा, ये कह रहे हैं। अभी मैं कह दूं, खाद बीज की किल्लत, अघोषित बिजली की कटौती और ये पोर्टल की समस्या, ये सारी चीजों की वजह से किसान जो है आशंकित है कि वो धान बेच पाएगा या नहीं। दूसरी बात, ये घाव देते हैं बड़ा और बाद में छोटा सा बैंडेड लगाते हैं उसके ऊपर, तो ये चीजें समझ से परे है। दूसरा, यही केंद्र सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हमारी सरकार बनने पे हम किसानों की आय दुगुनी करेंगे। तो कितना गुना हुई, ये तो किसान नेता बैठे हैं, आप उन्हीं से पूछ लीजिए, वहीं सही ढंग से आपको जवाब दे पाएंगे। छत्तीसगढ़ में किसानों की आत्महत्या का भी मामला निरंतर जारी है, और किसान जो है भयभीत है और चिंतित है। सरकार को तत्काल इसका रास्ता निकालना चाहिए। ठीक है, परसनाथ साहू जी, मुझे ये बताइए, देखिए लगातार धान का रकबा जो है, या धान का प्रोडक्शन, मैं कहता हूं, रकबा का तो मैं दावा नहीं कर सकता, पर प्रोडक्शन हमारा बढ़ रहा है और सरकार उसकी खरीदी को भी बढ़ावा दे रही है। अब ऐसे में क्या आपको लगता है सरकार की मंशा खराब है या सरकार की व्यवस्थाओं में थोड़ी कमी पेशी आ रही है? कैसे देखते हैं आप? भी कांग्रेस के तरीके से देखते हैं कि सरकार की इच्छा ही नहीं है, इसलिए पहले खाद नहीं दी, पहले बीज नहीं दिया, फिर बीज ले लिया तो खाद नहीं दी, फिर खाद दे दी तो अब पोर्टल नहीं दे रहे हैं पंजीयन के लिए, या आपको लगता है ये व्यवस्थागत खामी है और इसे सरकार को दूर करना चाहिए? सरकार की नीयत को लेकर क्या सोचता है आम किसान? नहीं, व्यवस्था की तो जबरदस्त खामी है, और ये लेते हैं तो सिर्फ हम मजबूरी से ले रहे हैं। मैं सच बता रहा हूँ, हाँ, लेते हैं तो मजबूरी से ले रहे हैं, और व्यवस्था में जबरदस्त खामी है। इसीलिए जब से हम लोग धान बोए हैं तब से अभी तक परेशान हैं। आज अभी तरह तरह के कीट बीमारी से परेशान है। फसल बीमा के जो एजेंट है ना, वो फोन नहीं उठाते, कोई कृषि विभाग वाला खेत में झांकने नहीं आते। ठीक है, चलिए मैं वापस आता हूं जल्दी से निशिकांत जी आपके पास। निशिकांत जी, देखिए ये समस्या मैं देख रहा हूं कि पोर्टल की जो समस्या है ना, ये आज की पोर्टल की समस्या नहीं है। मुझे एक बात बताइए कि जब आप किसी कंपनी को हायर करते हैं या केंद्रीय एजेंसी हायर करती है कि किसी भी कंपनी को सर्विस देने के लिए, अगर वो अपने काम में गड़बड़ होती है तो हम देखते हैं डेट बढ़ा दी गई है, हम किसानों के साथ खड़े हैं, पर सर उसको जो पैसे दिए गए हैं वो हमारे लोगों के पैसे हैं, आम जनता के, उन पर कॉस्ट क्यों नहीं लगती?
कि आपके पोर्टल पर इतनी दिक्कतें आई हैं, आपका हमारा अगर 50 लाख का करार था तो अब हम आपको 35 लाख ही देंगे भाई, 15 लाख हम काट लेंगे। ये सब व्यवस्थाएं कब बनेंगी और कब हमारा सिस्टम डिपेंड करता किसानों को लेकर के इतना जागरूक होगा कि आगने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बीज बेचने वाला हो, चाहे खाद देने वाला हो, या चाहे सॉफ्टवेयर बनाने वाला हो, उसे पता लेना चाहिए कि जैसे हेल्थ के लिए टॉप प्रायोरिटी होती है, वैसे ही किसानों के लिए भी छत्तीसगढ़ में टॉप प्रायोरिटी है। अगर मैंने काम सही नहीं किया तो सरकार मुझे सजा देगी। ये एग्जाम्पल कब सेट करेगी सरकार? देखिए अभिलाष जी, किस आंकड़े पे इस तरह की बातें करनी है, क्योंकि अगर मान लिए कि 70% या 75% या 80% हो गया है और 20% नहीं हो रहा है, ठीक है, सर्वर है, बहुत सारी समस्या आती है जिसको रेक्टिफाई करके उसको सुनिश्चित किया जाए कि एक एक व्यक्ति का, एक एक किसानों का इसमें रजिस्ट्रेशन हो जाए। लेकिन जो आप बोल रहे हैं कि अगर तय सीमा में कोई काम नहीं कर पाया कोई एजेंसी, तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, इसको भी सुनिश्चित किया जाएगा कि देखिए जो टेक्निकल कारण है उसको अगर थोड़ा सा तो आपको उसको लेके चलना होगा, क्योंकि मौसम बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर वास्तविक में किसी व्यक्ति के कारण डिले हुआ तो उस पर भी कार्रवाई की जाए। लेकिन 3100 रुपया देने के बाद 1,49,000 मीट्रिक टन धान खरीदने के बाद किसान खुश नहीं है, और 1,15,000 मीट्रिक टन धान 2500 रुपया 4 मुश्त में देने वाले लोग उनके समय में खुश थे। ये कैसा कॉन्ट्राडिक्शन है? किस प्रकार का आप उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं? प्रदेश का किसान हर बार, अभी 2 बार हमने खरीदा, लगातार खुश था। पिछली बार भी इन्होंने कहा था, अभिलाष जी आपको याद होगा, आपके साथ मैंने डिबेट किया था कि किसानों का धान नहीं खरीदने के कारण कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी ऐसी स्थिति निर्मित कर रही है। लेकिन 1,49,000 से ज्यादा मीट्रिक टन धान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खरीदा और किसानों को पैसा भी ट्रांसफर किया गया। तो किसानों के हित में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, और नवाचार से भागना नहीं चाहिए, नवाचार करना चाहिए, पारदर्शिता। अच्छा, आपने कभी किसानों का 2500 दिया, इसलिए आपको 2500 देना पड़ा है। ये धान की खरीदी का श्रेय ये बैठे पारस साहब साहू जी दिल पे हाथ रख के कहना कि हमने जो योजनाएं बनाई और हमने 2500 में आपका धान खरीदा, तभी ये मात्र 10 सेकंड अभिलाष जी। ठीक है ना, निशिकांत जी को बोलने दीजिए। निशिकांत जी को बोलने दीजिए सर प्लीज। हाँ 10 सेकंड। नितिन जी, ये जब क्रेडिट ऐसा ले रहे हैं कि 2500 रुपया हमने किया इसलिए 3100 रुपया मिला, तो आपको इसका भी क्रेडिट लेना पड़ेगा कि 7 दशक तक आपने इनको आश्रित बना के रखा, आपने इनको समृद्ध नहीं किया, इस कारण आपको 2500 रुपया देना पड़ा। आप ये बात क्यों नहीं करते? समर्थन मूल्य क्यों 2500 नहीं हुआ? आपने किसानों की आय दुगुनी करने की बात किसने? ना ठीक है, चलिए ठीक है, ये अलग बहस हो गई। चलिए मैं एक बार जल्दी से सुधीर पांडे जी क्या फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे जल्दी बताएं। 1200 रुपए सुधीर जी के पास आने दीजिए सर। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, सुधीर जी के पास आ रहा हूँ। ठीक है निशिकांत, नितिन जी, निशिकांत जी, आपने 1200 में दिया था, नितिन जी, निशिकांत जी प्लीज, सुधीर जी के पास आ रहा हूँ मैं। ना निशिकांत जी और नितिन जी प्लीज। सुधीर जी, मैं आपसे बहुत संक्षेप में लूंगा सवाल, बहुत समय ओवर हो गया है। मुझे बस ये बताइए कि क्या ये जो तमाम समस्याएं हैं, इसके बाद भी अगर सरकार रिकॉर्ड पिछले बार से ज्यादा 1,65,000 मीट्रिक टन या इससे ऊपर कहीं धान खरीदी करती है, तो ये सारी गिले शिकवे दूर हो जाएंगे क्या आपको लगता है? या कम रहता है तो दिक्कत होगी, या आपको लगता है कि किसानों को आदत है इन सब की, ये परेशानियां झेलने की? अभिलाष जी, अगर आप हम कहें किसानों को तो बिल्कुल आदत हो गई है सरकार की कुव्यवस्था को झेलने की, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो। धान खरीदी का ऐलान तो कर देते हैं, मगर खरीदी की जो व्यवस्था जो किसान चाहते हैं वो आज तक नहीं हो पाई है। दूसरी चीज ये है कि इसके बीच में बिचौलियों को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिल पाता है। इतने ज्यादा रेट देने और खरीदी के इतने पुख्ता प्रबंध दावे करने के बावजूद बिचौलियों के धान ज्यादा बिक रहे हैं किसानों के ही माध्यम से, वो इन्हीं खामियों के चलते हो रहा है। और ये परंपरा आज तक रुक नहीं पाया है। मुझे लगता है कि जो सरकार जो बोलती है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाजपा सरकार ही, कांग्रेस सरकार भी जो बोली है, उसके दोनों के अगर आप ग्राउंड लेवल पे अगर आप किसान से जाकर के बात पूछे, मैं भी एक किसान हूं, मैं जानता हूं एक समिति में धान बेचने में किसानों को कितनी परेशानियां होती है। वो चाहे तौलने का मामला हो, बोरा सिलाई का मामला हो, सारा चीज किसान करके देता है। न तो हमाल का खर्चा किसान को मिल पाता है, न समय पे बोरा मिल पाता है। ये और इसी तरीके से अब एक नई चीज, एक नया झमेला कहिए किसानों के लिए, जो आधे किसान पंजीयन नहीं करा पाए हैं। अभी भी मौका है, 1 महीने के भीतर अगर सरकार अपने अमले को पूरी तरीके से लगाएगी तो हो सकता है कि एग्रीटेक का जो उसका उद्देश्य है, जिसके लिए वो अच्छा करना चाहती है, वो पूरा हो जाएगा। मगर
चाहे किसकी भी सरकार हो, दावे करने के पहले उनको परीक्षण ठीक। जरूर करना चाहिए। और मैं तो अभी भी ये कहूंगा कि किसान तक सुविधा देने के नाम पे सरकारें फेल रही हैं। अभी भी किसान संतुष्ट नहीं है। अगर एक आम किसान से आप पूछेंगे समितियों के बारे में, ठीक है। धान बेचने में बारी से आप उनसे चर्चा करेंगे तो वो बता देगा कि ठीक। कितने तरीके की खामियां हैं। ठीक है। और एग्रीटेक का जो मामला है जिसके लिए आज हम बैठे हुए हैं, हाँ। इसके लिए सरकार को, प्रशासन को, पूरे अमले को गांव-गांव हर किसान तक पहुंचने की जरूरत है। ठीक है, ताकि ठीक है सर। किसान इस पंजीयन का लाभ ले सके। ठीक है भाई, एग्रीस्टेक गलती कर रही है, दिक्कत किसानों को हो रही है, सरकार बार बार रेट बढ़ा रही है, पर एग्रीस्टेक पर कोई जिम्मेदारी नहीं आ रही है। इस पोर्टल को जो संचालित करती है, जो भी एजेंसी करती है, अगर वो सरकारी एजेंसी है तो उससे पूछा जाना चाहिए आप क्या करते हैं, और अगर वो प्राइवेट एजेंसी है जिसका मेंटेनेंस करती है तो उस पर कॉस्ट लगाई जानी चाहिए। सीधी सी बात है, किसान परेशान है। मुझसे दिल्ली के एक मेरे जूनियर ने पूछा, किसी दिन नया नया बच्चा था, हमारे आइजोम्स इंस्टीट्यूट से पढ़ के आया था, कहता है सर ये धान बो दिया ऐसा करके क्यों बोलते हैं जब कोई परेशान होता है बहुत, कि अरे भाई धान बो रखा है उसने। आज का डिबेट उसे भेजूंगा और बताऊंगा कि बेटा किसान जब धान बोता है ना तो उसे कहां से कहां तक बेचने तक कितनी परेशानी होती है। एक बार इस प्रक्रिया को समझ लो। ये हमारे बड़े बूढ़े ऐसे ही नहीं बोल के गए कि बोलते ना कि भाई इसने जिंदगी में धान बो रखा है। वो किसान किस दुश्वारियों से गुजरता है वो समझ सकते हैं। और इसके लिए सबसे अच्छी जगह छत्तीसगढ़ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, किसानों के लिए मुसीबत का बखेड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं हमारे मेहमानों का, नितिन बंसाली जी, निशिकांत जी, पारसनाथ जी और सुधीर जी, जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।